श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 5 नवंबर 2022 शनिवार का दिन है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस वीकेंड एडिशन वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लें। ये टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है और जो भी अपडेट्स यहां पर आते हैं वो भी 100% फ्री होते हैं। इसको ज्वाइन करने का, यहां पर आने का, हमारे साथ जुड़ने का इस टेलीग्राम चैनल में कोई भी चार्ज नहीं है। जुड़ने के लिए करना क्या है, आपको इस कोड को स्कैन करना है, नीचे दिए हुए नाम को सर्च करके ज्वाइन कर लेना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इस चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो श्योर शॉट फॉर्मूला टेलीग्राम चैनल का हिस्सा जरूर बनिए, क्योंकि वहां मिलते हैं आपको सबसे तेज और सबसे उपयोगी अपडेट्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बात करते हैं इस वीडियो में आगे गोल्ड की, सोने की। मंदी अभी और है या आगे बस तेजी का दौर है? क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आगे? 52,000 या 50,000? क्या 50,000 वापस गोल्ड हमें इस हफ्ते में देखने के लिए मिलेगा, जो लेवल हमें गए हफ्ते में देखने के लिए मिला, या यहां से अब 52,000 तक जाना तय मानकर चले? कौन से हर्डल्स होंगे, कौन से लेवल्स निकालना इंपॉर्टेंट होगा गोल्ड के लिए, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, फेड का जो डिसीजन आया वेडनेसडे को, 0.75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हुआ। उसके बाद जो टेस्टिमनी आई रात में 12 बजे कि हम अभी और भी हाइक्स करेंगे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस्टर जेनेट एलन फेड चेयरमैन ने ये बात कही, और साथ ही साथ उन्होंने बढ़ते हुए इन्फ्लेशन पे अपनी चिंता जाहिर करी। जो उनकी टोन थी वो काफी हॉकिश थी, जो टोन थी वो काफी स्ट्रिक्ट थी, और उसे देखकर ये समझ में आया कि जो आने वाला समय है वो आसान रहने वाला नहीं है। और उसकी वजह से हमें रात में गोल्ड के अंदर एक ठीक ठाक गिरावट देखने के लिए मिली, और 1618-20 डॉलर का जो सपोर्ट है वो गोल्ड ने टेस्ट किया। इंडियन मार्केट में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट डे इंडियन मार्केट भी हमें गैप डाउन खुलते हुए दिखी। 50,400 के आसपास ओपनिंग हुई। बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं था, लेकिन फिर भी गैप डाउन हुआ, और पूरे दिन मार्केट ने उस गैप डाउन को कंटिन्यू ही किया। मतलब नीचे जाके जो लो था वो 50,000 का लो हमें लगता हुआ सोने के अंदर दिखाई दिया, और चांदी ने भी 57,049 का लो लगाया। चांदी पे मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो चांदी को ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, डायरेक्ट गोल्ड पे आ गए हैं, तो यहां पर मैंने लिंक दिया हुआ है, आई बटन पे जाके देख लीजिए। तो पूरा जो बृहस्पति था, पूरा थर्सडे गोल्ड में वीक गया। फ्राइडे के दिन हमें एक रिकवरी के साथ शुरुआत देखने के लिए मिली। अब गोल्ड में हुआ क्या, थर्सडे को 50,000 का लो बना, और जाते जाते गोल्ड 50,200 के आसपास बंद होने में सफल हो पाया। अगले दिन गोल्ड में एक गैप अप ओपनिंग दिखी। बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग नहीं थी, 50,350 के आसपास गोल्ड गैप अप ओपन हुआ। 50,350-300 को गोल्ड ने पूरे दिन डिफेंड किया, और एनएफपी डेटा, जो नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा था, अच्छा आया। उसके बाद उस समय तक तो कोई बिल्डअप देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे शाम हुई, शॉर्ट कवरिंग की वजह से बहुत से लोग शॉर्ट थे। फ्राइडे को लोगों को अपनी पोजीशन सेटल करके जाना होता है, तो फ्राइडे को हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिली, और सोना 50,900 के आसपास बंद हुआ, जो कि अभी रिसेंट समय की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग है। साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई कि गोल्ड ने 50,870 का जो एक रेजिस्टेंस था, उस बैरियर को भी तोड़ दिया। इंटरनेशनल मार्केट में अगर मैं बात करूं, ये जो पॉजिटिव चीजें होती हुई दिखाई दी हैं, मैं उसकी बात पहले आपको संक्षेप में बता देना चाहता हूं।
उसके बाद एक चीज और क्या अच्छी हुई गोल्ड बायर्स के लिए, गोल्ड के बायर के फेवर में क्या चीज हुई कि 1670 का जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था गोल्ड फ्यूचर में भी और कैश में भी, उसके ऊपर बंद होता हुआ दिखाई दिया। ये भी एक पॉजिटिव टेक अवे है। तो ये कुछ टेक्निकल फ्रंट पर, फंडामेंटल फ्रंट पर कुछ जो पॉजिटिव्स हुए हैं वो आपको मार्केट में देखने के लिए मिले। अब नेगेटिव्स क्या है? जिस तरह से फेड की जो टोन है वो काफी हॉकिश है, काफी जो जिस तरह से जवाब दिया येलन ने, वो उससे ये साफ लगता है कि फेड इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने में अभी कोई नरमी नहीं दिखाएगा। आने वाले समय में भी हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए दिखाई देंगे। देखिए ये जो 4 इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, मतलब 0.25 से स्ट्रेट अवे 4% आ गया। लगभग जो 4 इंटरेस्ट रेट हमें 4 मीटिंग्स में बढ़ते दिखे और हर इंटरेस्ट रेट हाइक 0.75% की हुई है। फेड का 125 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। 200 साल का अमेरिकन जो इतिहास है उसमें इस तरह से कभी नहीं हुआ। तो ये भूतो न भविष्यत है। इंटरेस्ट रेट एक बहुत बड़ा टूल होता है इन्फ्लेशन को काबू में करने का, क्योंकि लिक्विडिटी फेड उससे कंट्रोल करता है। ऐसा लगता है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स कहती है कि जो इंटरेस्ट रेट है उससे हमें लिक्विडिटी कंट्रोल होते हुए दिखती है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है मार्केट से लिक्विडिटी खत्म होती है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना चाहिए कमोडिटीज पे, क्योंकि किया ही जाता है कमोडिटीज के प्राइसेस को लोअर डाउन करने के लिए। वैसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। 4% तक इंटरेस्ट आ गया, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है यूएस के इतिहास में मैं बात कर रहा हूं। यूरोप, यूएस में जनरली 0% का इंटरेस्ट रेट बैंक में मिलता है, तो और लोन्स वहां पर सस्ते होते हैं। अमेरिकन जो है वो आधा लोन लेके पैदा होता है और पूरा कर्जे में वो मरता है, ऐसा कहा जाता है। इंडिया में इस तरह से नहीं है। खैर हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सब वहीं से कंट्रोल होते हैं, वहीं से चलते हैं, उन्हीं का डेटा इंपैक्ट करता है इनको। तो नेगेटिव यह है कि अगर इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहा तो ये सारे जो बाउंस हैं ये केवल एक अपॉर्चुनिटी होगी सेल ऑन राइज का। अच्छा, डॉलर वीक हुआ तो रुपया भी मजबूत हुआ। समझिए, अगर डॉलर इंडेक्स वीक होगा तो रुपया मजबूत होगा। कल लगभग 1% की तेजी हमें रुपए में देखने के लिए मिली और रुपया $82 के नीचे जाकर बंद हुआ। $82 के नीचे, यानी रुपया मजबूत बंद हुआ। और अगर ये मजबूती कंटिन्यू होती है तो आराम से हमें एक बार 79.50, 80.10 तक का रुपया जाता हुआ दिखेगा। मतलब यहां से 2% का एप्रिसिएशन मैं रुपए में और देखता हूं। ये 2% का जो एप्रिसिएशन रुपए में है ये ओवरऑल गोल्ड प्राइसेस को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डेंट कर सकता है। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड एक बार के लिए 1720, 1730 चला भी गया तो हो सकता है कि जो 52,000 की प्राइसिंग हमें देखने के लिए मिली थी उन्हीं लेवल्स पे इंडियन मार्केट में वो देखने के लिए ना मिले। तो रुपया मजबूत होगा जब डॉलर इंडेक्स कमजोर होगा, और डॉलर इंडेक्स कमजोर होगा तभी सोना इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगा। ये कुछ चीजें हैं जो सेलर के पक्ष में है। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पता लगेगी मंडे या ट्यूसडे में। मंडे उम्मीद है कि सोना ऊपर जाएगा। ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड क्लोजिंग से $10 ऊपर बंद हुआ है। एडजस्टेड प्राइसेस तो नहीं पता है, लेकिन जो लास्ट ट्रेडिंग हुई है वो 1685 की हुई है और इंडियन मार्केट के टाइम पे 1675 या 78 के आसपास बंद हुआ था। तो $8 से $7 के ऊपर बंद हुआ है। अब मंडे की सुबह बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना कि मार्केट खुलती कैसे है, एशिया किस तरह से खोलता है मार्केट को, क्योंकि हम 9 बजे खुलेंगे और 3, साढ़े 3 बजे से ट्रेडिंग, 3:30, 4 बजे से ट्रेडिंग शुरू हो जाती है इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के अंदर। तो ये कुछ फंडामेंटल चीजें थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी, और बहुत कुछ हो सकता है आपको इसमें से पता भी हो। तो अब चलते हैं हम सीधे चार्ट पे और जरा सिचुएशन देखते हैं कि भाई गोल्ड की सिचुएशन चल क्या रही है, कहानी बन क्या रही है, क्यों ये तेजी हुई और आगे ये तेजी कहां तक कंटिन्यू रह सकती है। देखिए, गोल्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि मंडे को टूट जाएगा, क्लियरली टूट जाएगा, और वो रेजिस्टेंस टूटने के बाद मार्केट कहां तक जाएगी मैं आपको दिखा देता हूं।
ये पॉइंट जो है ना वो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है 50,980 के आसपास। मंडे को अगर ये ब्रेक हो जाता है तो स्ट्रेट अवे मार्केट यहां आ जाएगी, और ये जो है लेवल वो आता है 50,150 का, 50,150, सॉरी 50 नहीं 51, सॉरी मैं यहां लिख देता हूं। देखिए अगर गोल्ड में 50,980 का लेवल ब्रेक हो जाता है, जो कि हो जाएगा मुझे लगता है, तो 51,150 से 250 तक मार्केट जाएगी। अब अगर ये लेवल होल्ड हो जाता है तो मार्केट यहां से वापस गिर जाएगी। फिर से समझिए, अगर ये लेवल होल्ड हो जाता है तो मार्केट वापस गिर जाएगी, लेकिन अगर ये लेवल होल्ड नहीं होता, ये लेवल मार्केट निकाल ले जाती है, तो फिर मार्केट चली जाएगी 51,500 से 700। समझिए, फिर से मैं आपको बता दूं कि सिचुएशन क्या बन रही है। जो रेजिस्टेंस है, फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है 50,980। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाती है, अगर 50,980 के ऊपर मार्केट निकल जाती है, तो फिर जो ऊपर की तरफ जो नेक्स्ट हमें रेजिस्टेंस दिखाई देगा वो दिखाई देगा 51,150 से 250। ठीक है, इसके ऊपर 51,500, 700। क्लियर है। वहीं मार्केट अगर इसके नीचे रहती है तो एक छोटा सा सपोर्ट होगा 50,730। अगर ये ब्रेक हो जाता है 50,500 से 400। असली वीकनेस मार्केट में 50,100 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो आएगा। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स। मेन पॉइंट, रेजिस्टेंस पॉइंट इसको मान लीजिए आप, ये ब्रेकआउट पॉइंट की है, और फिर इसके ऊपर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है डेली चार्ट के। मुझे लगता है कि अगर मार्केट इनको होल्ड नहीं कर पाई, इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाई, तो फिर वहां से हमें एक 400-500 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिलेगी। तो ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रेजिस्टेंस। और हिस्टोरिकली भी आप इसकी वैल्यू देखिए, हिस्टोरिकली भी आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं। बार बार मार्केट ने इस रेजिस्टेंस के बाद एक अच्छा फॉल दिया है। ये देखिए, सब साफ कर देता हूँ एक बार। तो मैं भी इन लेवल्स पे बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए अब देखिए बहुत सारे सपोर्ट है और मार्केट एक रेंज में घूम रही है। जैसे यहाँ पे आपने देखा ना, ये कुछ इस तरह से आता है फिर नेगेट हो जाता है। मार्केट ने काफ़ी टाइम रेंज में बिताया है, उसी तरह से कुछ मुझे रेंज बनती हुई दिख रही है। तो नीचे में अगर सपोर्ट देखेंगे तो 50,400 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ऊपर में रेजिस्टेंस 51,200 के आसपास है। मुझे लगता है मार्केट कुछ इस रेंज में अभी घूमते हुए दिखाई देगी। तो इस रेंज का आपको ध्यान रखना है, यही रेंज हमें नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। ऊपर में 51,250 के ऊपर जब तक मार्केट क्लोजिंग ना दे दे, पॉजिटिव नहीं होना है। यहाँ पर बाइंग अवॉइड करनी है। 50,000 मान लीजिए 51,000 के पास मार्केट खुलती है तो 51,000 के पास बाइंग अवॉइड करनी है। 51,150, 250, 51,150, 250 को क्लोजली मॉनिटर करना है कि क्या मार्केट उसके ऊपर बंद होने में सक्षम हो पा रही है। नहीं हो पाती है तो सिंपल वहाँ पे सेलिंग बना लीजिए, 150-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल दीजिए, 400-500 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है। अगर मार्केट उसके ऊपर निकल जाती है, 51,250 के ऊपर सस्टेन करने लगती है, तो फिर 500-700 तक के रास्ते खुल जाएंगे। 51,500 से 700 तो एक बार वहाँ निकल के किनारे हो जाइए।
ठीक है। नीचे में 50,400, उसके बाद 50,100, 50,000, 50,400, 50,100, ये इंपॉर्टेंट है। 50,400 से 50,300, 310 का लो है लास्ट डेली कैंडल का, मतलब फ्राइडे वाली डेली कैंडल का। और मैंने आपको ये जो दिखाया इस पे आप गौर करिए, पूरे हफ्ते पिछले कुछ दिनों में आपको दिखेगा मार्केट ने मैक्सिमम रेंज में ही ट्रेड किया है गोल्ड ने। तो अगर ये रेंज ब्रेक नहीं होती है तो अभी भी कुछ टाइम आपको इसी तरह की ट्रेडिंग होते हुए दिखेगी। पेशेंस रखिए, रेजिस्टेंस के पास सेल करिए, सपोर्ट के पास बाय करिए। जब मार्केट समझ में नहीं आए तो ट्रेड मत करिए। और इन सारे लेवल्स को, वीडियोस को रेगुलर देखने के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली में जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको सबसे तेज और सबसे जल्दी अपडेट्स मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, नोट्स बनाते रहिए, गलतियां कम करिए। जितनी गलतियां कम करेंगे उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।